Hello बच्चों, let's read the following question. An object of mass 2 kg is placed at rest in frame S1 moving with velocity 10 I cap plus 5 j cap meter per second and having the acceleration 5 I cap plus 10 j cap meter per second square. This object is also seen by an observer standing in the frame S2 moving with velocity 5 I cap plus 10 j cap meter per second. Calculate the net force acting on the object with respect to S2 frame. S2 के with respect to कितना net force act करेगा हमें वो find out करना है. First of all, we will talk about the key concept of the question. इस question में use key concept क्या है? तो इसमें हम एक frame consider करते हैं. जब कोई भी frame जो है वो accelerate करता है, जब frame क्या होता है? Accelerating होता है, तो accelerating frame में Newton's laws जो हैं, Newton's laws of motion are नॉट वैलिड, तो वो वैलिड नहीं होते. उनको वैलिड करवाने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि वहां पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज सूडो फोर्स. उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? सूडो फोर्स एफपी कंसिडर करते हैं. वो एक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि जो फ्रेम है वो एक्सेलेरेट करता है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब पहले तो S1 फ्रेम कंसिडर करेंगे. मान लो ये हमारे पास क्या है? S1 फ्रेम है. दिस इज फ्रेम S1 और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो M रेस्ट पे रखा हुआ है. M जो है वो ऑब्जेक्ट है एंड इट इज एट रेस्ट. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? दूसरा फ्रेम है, दैट इज फ्रेम S2. अब S1 जो है इसकी वेलोसिटी दी गई है एंड ऑल्सो ये फ्रेम जो है उसका एक्सेलेरेशन भी दिया गया है, विच मीन्स S1 इज एक्सेलेटिंग. S2 जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वैल्यू है. क्योंकि 5 I कैप जो है वो भी वेरी नहीं करेगा. 10 j कैप दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट टर्म. तो S2 का क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी है. अगर S2 का कांस्टेंट वेलोसिटी है तो S2 तो एक्सेलेरेट नहीं कर रहा. नो एक्सेलेरेशन, इसकी कोई एक्सेलेरेशन नहीं है. अब अगर हम S1 का बात करें तो S1 में एक्सेलेरेट हो रहा है, S1 एक्सेलेरेट हो रहा है, तो S1 क्या करेगा? M पे एक फोर्स एक्ट करवाएगा, दैट इज नोन एज सूडो फोर्स FP. अगर इसका एक्सेलेरेशन A है तो जो FP है वो किसके इक्वल होगा? FP विल बी इक्वल्स टू माइनस MA. अब लेकिन ये जो फोर्स है वो क्यों आ रही है? क्योंकि S1 एक्सेलेरेट कर रहा है. अगर हम S2 के विद रिस्पेक्ट टू बात करें तो S2 की तो कोई एक्सेलेरेशन नहीं है एंड ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे है. तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो कब रेस्ट पे होता है? जब ये नेट फोर्स है ऑब्जेक्ट पे, वो क्या होती है? जीरो के इक्वल होती है. जब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो तो उस वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करता. अब इस केस में रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा. तो जो नेट फोर्स है वो जीरो एक्ट करेगी. S2 का कोई एक्सेलेरेशन नहीं है और हम S1 के विद रिस्पेक्ट टू बात नहीं कर रहे हैं, हम S2 के विद रिस्पेक्ट टू बात कर रहे हैं. तो अगर ये फ्रेम एक्सेलेरेट करता है S1 तो वो सूडो फोर्स क्रिएट करता है, बट S2 तो एक्सेलेरेट नहीं कर रहा है तो सूडो फोर्स वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा. हम ओनली एंड ओनली फोर्स कौन सी देखेंगे? जो S2 के विद रिस्पेक्ट टू होगा. लेकिन S2 भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो S2 का कोई एक्सेलेरेशन नहीं है. M जो है वो रेस्ट पे दिया गया है तो नेट फोर्स कितना होगा? जीरो होगा. सो वी कैन से नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट with respect to S2 with respect to S2 किसके इक्वल है? is equals to 0. वो 0 न्यूटन के इक्वल है. So this is the final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.